देशहित की शुरुआत आज हम जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवानों को याद करते हुए कर रहे हैं। हम मानते हैं कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले कभी भुलाए नहीं जाने चाहिए और उनकी शहादत को हमेशा सबसे ऊंचा सम्मान मिलना चाहिए। देशहित में आपके लिए हम हर रोज 6 मिनी स्पेशल लेकर आते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं आज देशहित में क्या है खास। पहली रिपोर्ट में दिखाएंगे कल पुंछ में आतंकी हमले के बाद कैसे पाकिस्तान में अपनी बची कुची ताकत को मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर ली है और हम क्यों कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान के परखच्चे उड़ने वाले हैं। दूसरी स्पेशल रिपोर्ट में आपको ले चलेंगे उन शहीदों के घर जो आज देश के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। हमारे सैनिक घर से निकले थे सरहद की रक्षा के लिए और अब लौट रहे हैं तिरंगे में लिपटकर। देश मानता है कि यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज की तीसरी रिपोर्ट माफिया अतीक अहमद केस से जुड़ी हुई है। आपको बताएंगे अतीक की पत्नी शाइस्ता कहां छिपी हुई है, पुलिस को जो सुराग मिल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। देशहित की चौथी रिपोर्ट में अतीक के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम से जुड़ा एक खुलासा करेंगे। बताएंगे क्या वजह हुई कि गुड्डू बागी बन गया। इसके बाद आईपीएल से जुड़ी अपनी खास सीरीज में आपको हम 2 रिपोर्ट दिखाएंगे। पहले बताएंगे आईपीएल में क्यों कहा जा रहा है ओल्ड इज गोल्ड, और आखिर में देखना मत भूलिएगा आज क्यों नहीं दिखेगा माही का मैजिक। देशहित की शुरुआत करें उसके पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक का टाइम आ गया। क्या बिना पिटे इस्लामाबाद समझेगा नहीं? बॉर्डर के इधर आतंकी उधर आकर दोनों मरेंगे। पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ चुका है। पुंछ में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए सेना ने एक्शन शुरू कर दिया है। आतंकियों की घेराबंदी के लिए सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। सीमा पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। एलओसी पर लगातार नजर रखी जा रही है। सेना की कोशिश यही है कि कोई भी आतंकी बच ना पाए। बॉर्डर के इस पार आतंकी और उस पार उनके आकाओं पर कार्रवाई करने की पूरी तैयारी है। पाकिस्तान को फिर सबक सिखाएगी भारतीय सेना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमला कर पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गुरुवार को हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए और अब सेना उन जवानों की शहादत का बदला लेने को तैयार है। पुंछ में हुए आतंकवादी हमले के बाद सेना ने बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पैरा स्पेशल फोर्सेस की कई टीमें जंगलों और पहाड़ों में भेजी गई हैं। आतंकवादियों को पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए एलओसी तक पहुंचने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जिन आतंकियों ने छिपकर सेना की गाड़ी को निशाना बनाया उनमें से कोई ना बचे, इसका पुख्ता इंतजाम हो गया है। यहाँ पर हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरा जम्मू पुंछ हाईवे जो है वो फिलहाल के लिए हाई अलर्ट पर है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो ये इलाका है उसे फिलहाल के लिए पूरी तरह से यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट के लिए, वेहिकुलर मूवमेंट के लिए बंद कर दिया गया है और सिर्फ जो आर्मी व्हीकल्स हैं या सिक्योरिटी फोर्सेज के व्हीकल्स हैं वही यहाँ से जो है वो गुजर रहे हैं। जिस तरह से मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मानिक ने आपको लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं, घने जंगल का इलाका है और यहाँ से जो तस्वीरें लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां जो है वो दिख रही हैं आपको, किस तरह से लगातार सुरक्षा बल जो हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार जो कोशिश ये की जा रही है कि जिन आतंकियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है उन्हें जल्द से जल्द यहां पर जो है वो पकड़ा जा सके, उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सके और उसी के लिए लगातार आतंकी जो वारदात, एक बड़ी वारदात जो हुई है उसके बाद अब सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से हाई अलर्ट पर हैं। किसी भी तरह से वो ये चाहते नहीं है कि किसी भी तरह की कुताही जो है वो बरती जा सके। पुंछ में जिस जगह हमला हुआ उसके आसपास सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, यानी आतंकी अब बच नहीं पाएंगे।
जिस जगह सेना के जवानों पर हमला हुआ वो लाइन ऑफ कंट्रोल से बेहद नजदीक है, इसीलिए जवानों और स्पेशल फोर्सेस की तैनाती पहले से कहीं ज्यादा है। लगातार सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो उनका आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है। पूरे इलाके में जो छानबीन है वो लगातार की जा रही है और आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में सुरक्षा बल जो है वो लगातार यहाँ से गुजर रहे हैं। और साफ तौर पर ये घने जंगल का जो इलाका है, यहाँ से कई बारी आतंकियों ने जो है वो इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की है। सुरक्षा बलों ने कई बारी इसे नाकाम किया है, पर बावजूद इसके अगर हम बात करें तो कल की जो वारदात हुई है वो कहीं ना कहीं पूरे सभी के लिए एक चिंता का विषय जो है वो बन चुकी है। और उसके बाद अब की अगर हम बात करें तो फिलहाल के लिए पूरे इलाके को यहां पर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की आवाजाही लगातार यहां पर चल रही है और सबसे बड़ी चीज, पहली प्राथमिकता यहां पर सुरक्षा बलों की यही है कि जिन आतंकियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें कि 5 हमारे सेना के जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, उनको जो है वो जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। और उसी के लिए यहां पर पुंछ के इस इलाके में पूरी तरह से हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। टेरर अटैक की जिम्मेदारी PAFF यानी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है, जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के समर्थन से काम करता है। यानी हमले के पीछे सीधे पाकिस्तान का हाथ है। ये पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ी साजिश है। वो चाहते हैं कि G20 को तो साफ तौर पर नजर आए कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कश्मीर में शांति बहाल का एक बहाना है, असलियत कुछ और है। और उन्होंने साफ तौर पर दर्शाने की कोशिश की है कि जो आर्टिकल 370 है उसके रिवोकेशन से वहाँ शांति जो है खराब हो चुकी है बजाय इम्प्रूव होने के, और यही उनका मुख्य मकसद है। जम्मू कश्मीर में सेना और सुरक्षा एजेंसियों को राजौरी पुंछ सेक्टर में 2 ग्रुप में 6 से 7 आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिली है। माना जा रहा है कि गुरुवार को हुए हमले में यही आतंकी शामिल थे। पुंछ आतंकी वारदात में पाकिस्तान के साथ चीन का कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने हमले में स्टील बुलेट का इस्तेमाल किया। इस तरह की स्टील बुलेट किसी भी बख्तरबंद गाड़ी और बुलेट प्रूफ जैकेट को भेदने में सक्षम है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने सेना पर किए हमले में 7.66 मिलीमीटर की मेड इन चाइना बुलेट का इस्तेमाल किया है। सूत्रों के मुताबिक हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। सबसे पहले एक आतंकी ने ट्रक के सामने आकर फायरिंग की, इसके बाद दूसरे आतंकी ने ग्रेनेड दागे। ऐसा भी माना जा रहा है कि ग्रेनेड के अलावा आतंकियों ने ट्रक में आग लगाने के लिए किसी केमिकल का इस्तेमाल भी किया। मौसम खराब था, आतंकियों ने जंगल में छिपकर अचानक हमला किया, इसीलिए सेना के जवानों को जवाबी हमले का मौका नहीं मिला। जिस जगह हमला किया गया आज वहां NIA की टीम भी पहुंची। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। पहला लक्ष्य आतंकियों तक पहुंचना और एक्शन लेना है। इसके बाद नंबर आतंकियों के आकाओं का आएगा। पाकिस्तान ने आतंकियों के जरिए पुंछ जिले में जो हरकत की है उसका खामियाजा उसे जरूर भुगतना पड़ेगा। सेना ने पहले ही साफ कर दिया है कि 5 जवानों की शहादत कभी भी बेकार नहीं जाएगी और जिन आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे दिया जाएगा। साथ ही आतंकियों के आकाओं को भी पूरी तरह से यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा ताकि आगे से ये हरकत करने के वो लायक ही ना बचे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान बार बार आतंकी साजिश रचता रहा है। अब शहबाज सरकार भी अपनी नाकामी पर पर्दा डालने और जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत को टारगेट कर रही है। वर्ल्ड में जिस तरह से हमारे मोदी जी एक उभर कर आए हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से हमारे देश की जो एक छवि बनी है, उससे काफी बड़े बड़े देश जो हैं वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए वो सारे कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरह से हमें घेरने की। पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिलना तय है। शहबाज और आतंकियों को समर्थन देने वाली पाकिस्तानी सेना ने जो किया है उसका पूरा हिसाब होगा। हमले में पाकिस्तान की नापाक हरकत के कई सबूत मिले हैं और उनके आधार पर ही भारतीय सेना अपना एक्शन प्लान भी तैयार कर चुकी है। भारतीय सेना ने POK में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के आतंकियों की कमर पूरी तरह से तोड़ दी थी, पर एक बार फिर से काराना हरकत कर आतंकियों ने जो दहशत फैलाने की कोशिश की है, अब ये तो तय है कि इंडियन आर्मी कोई बड़ा ऑपरेशन कर आतंकियों को जवाब जरूर देगी और इस बार एक ऑपरेशन ऐसा होगा जिससे आतंकियों की रूह तक कांप उठेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक केनी के साथ अजित वोरा, जी मीडिया, बट्टादोरिया, BG सेक्टर।
और इस वक्त खुफिया एजेंसियों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पुंछ में कल हुए आतंकी हमले में 5 आतंकियों के शामिल होने का अंदेशा है। वहीं 5 में से 3 पाकिस्तानी आतंकी होने का भी शक है। हमले में लश्कर के 5 आतंकियों पर हमला करने का शक है। इन आतंकियों ने पहले सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका, उसके बाद फायरिंग की। तो सेना की गाड़ी पर पहले ग्रेनेड फेंका गया। खुफिया एजेंसियों के हवाले से यह खबर आ रही है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ हमले में 5 आतंकी शामिल हो सकते हैं, इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है। 5 में 3 पाकिस्तानी आतंकी होने की खबर। और अब बात करते हैं पाकिस्तान से जुड़ी एक और खबर की। पाकिस्तान के हर पाप का हिसाब होगा, ये मांग पूरे देश की जनता कर रही है। पुंछ में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों के परिजन भी पाकिस्तान को सबक सिखाने की वकालत कर रहे हैं। देश के लिए बलिदान देने वाले जवानों के परिजनों में गम भी है और गुस्सा भी। वीर सपूतों की शहादत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा और बड़ा एक्शन लेने की मांग की जा रही है। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को पूरा देश सलाम कर रहा है। देश की खातिर कुर्बानी देने वाले जवानों को पूरा देश नमन कर रहा है। पुंछ में हुए आतंकी हमले में मां भारती के 5 जवान शहीद हो गए, जिनमें एक जवान ओडिशा जबकि 4 जवान पंजाब के रहने वाले थे। जवानों की शहादत के बाद परिजनों में गम और गुस्सा दोनों है। शहीद कुलवंत सिंह पंजाब के मोगा के रहने वाले थे। उनकी शहादत की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम पसर गया। कुलवंत सिंह कुछ दिन पहले ही छुट्टियां पूरी करने के बाद अपनी यूनिट में गए थे। चंद दिनों बाद ही उनकी शहादत की खबर ने परिजनों को मायूस कर दिया। शहीद कुलवंत सिंह की 1.5 साल की बेटी और 3 महीने का बेटा है। शहीद कुलवंत सिंह के पिता भी सेना में थे और करगिल युद्ध में देश के दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। कुलवंत सिंह का परिवार अब आतंक का आका पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहा है। सरकार से अपील करते हैं, वो जो आतंकवादियों ने इन पर हमला किया है उनके मतलब उनको मार गिराया जाए या कुछ भी किया जाए उनके साथ। पुंछ आतंकी हमले में शहीद हुए हरकिशन सिंह पंजाब के बटाला में तलवंडी भरत गांव के रहने वाले थे। उनके शहीद होने की खबर के बाद से ही पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। महज 25 साल की उम्र में शहीद हुए हरकिशन सिंह अपने पीछे 1 महीने का बेटा, पत्नी और बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ गए। हरकिशन के पिता मंगल सिंह भी सेना से रिटायर्ड फौजी हैं। सानू अपने बच्चे ते मान है, देश कौम की रक्षा करते करते शहीद हो गए ने। ऐसा ही बच्चे होने चाहिए। तलवंडी साबो के वीर सपूत सेवक सिंह भी पुंछ हमले में शहीद हुए। शहीद सेवक सिंह अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। शहादत की खबर सुनते ही परिवार गम में डूब गया। सेवक सिंह 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। वो 2 महीने पहले ही छुट्टी काटकर ड्यूटी पर लौटे थे। सेवक सिंह की अभी शादी नहीं हुई थी। शहीद के परिजनों ने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात मनदीप सिंह भी पुंछ हमले में शहीद हुए। मनदीप के परिवार में उनकी मां, पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। शहादत की खबर मिलने के बाद से ही परिवार सदमे में है और गांव के लोग भी मातम में डूबे हैं। मेरी अजीत अडवाल जी ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਅਫਸੋਸ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਯਾਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ। ओडिशा के अलुगम गांव के वीर सपूत देवाशीष की शहादत के बाद लोगों ने जमकर नारेबाजी की।
भारत मां का जयकारा लगाकर लोगों ने आतंक का पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। शहीद देबाशीष की पिछले साल ही शादी हुई थी और अक्षय तृतीया पर घर आना था, लेकिन उससे पहले ही उनकी शहादत की खबर आ गई। देबाशीष अपने पीछे परिवार में पत्नी, छोटी बच्ची और माता पिता को छोड़ पंजाब से लेकर ओडिशा तक शहीदों के परिजन गमजदा हैं, लेकिन उन्हें इस बात का फख्र भी है कि उनका बेटा देश की खातिर शहीद हो गया। जवानों की शहादत को लेकर पूरे देश में आक्रोश बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में लोगों ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की। जो फौजी भाई हैं उनका उत्साह है, यहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं में देखे, लोगों में भी वो राष्ट्रवाद की भावना है। जब तक आखिरी आतंकवादी खत्म नहीं कर लेगी हमारी फौज, हम सब चैन से नहीं बैठेंगे। जवानों की शहादत के बाद पूरा देश आक्रोशित है। आतंकियों के आका पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। हर कोई चाहता है कि जिसने भारत मां के वीर सपूतों पर हमला किया, उनसे हर हाल में बदला लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात करते हैं उस खबर की जिस पर पिछले 7 दिनों से बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। माफिया अतीक हत्याकांड के बाद से लगातार शाइस्ता परवीन की तलाश हो रही है और अब ये तलाश उत्तर प्रदेश से निकलकर 3 और राज्यों तक पहुंच गई है। शाइस्ता की खोज लगातार चल रही है, पर अब तक कहीं से भी गिरफ्तारी या सरेंडर की खबर नहीं आई है। जो लोग जंजीरों में हैं, उनको गोली मार दी जा रही है। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी माफिया अतीक की मौत पर सवाल उठाते हैं। पटना में जुमे की नमाज के बाद अतीक के समर्थन में जमकर नारेबाजी होती है। मजहब के नाम पर योगी सरकार, पुलिस, कोर्ट, मीडिया सब पर आरोप लगाए जाते हैं। पटना की जामा मस्जिद के बाहर नमाज पढ़कर निकली भीड़ इकट्ठा होती है और डॉन की मौत का मातम मनाना शुरू हो जाती है। दुआ किया अल्लाह से अतीक अहमद, अशरफ अहमद और असद अहमद की शहादत को कबूल फरमा। उन्हें मारा गया, पूरी तरह से प्लान्ड वे में मारा गया। योगी सरकार ने उनको प्लान्ड वे में मरवाया। इसमें कोर्ट, मीडिया, सरकार, पुलिस सबका हाथ है इसको मरवाने में। मजहब की राजनीति करने वालों में ओवैसी अकेले नहीं हैं। सहारनपुर से हैदराबाद तक सभी जगहों पर माफिया अतीक का नाम लेकर बयानबाजी शुरू है। जो लोग पुलिस की कस्टडी में हैं, उनको मार दिया जा रहा है और फिर ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं। अमेरिका जाकर बोला जाता है, ये पैगाम दिया जाता है, यू आर गुड एंड हैप्पी। यस, वी आर गुड एंड हैप्पी। एक पक्का और सच्चा मुसलमान होने के नाते ये बात कहना चाहता हूं कि उन कातिलों से बदला लेने की जरूरत है जिन कातिलों ने हमारे उन रहनुमाओं का सरेआम कत्ल करने का काम किया। एक तरफ अतीक के लिए भाषण, नारेबाजी हो रही है और दूसरी तरफ शाइस्ता की खोज चल रही है। शाइस्ता की तलाश 3 राज्यों में हो रही है। प्रयागराज, कौशाम्बी के बाद अब ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शाइस्ता की तलाश उड़ीसा तक पहुंचने की वजह गुड्डू मुस्लिम हो सकता है। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम की लास्ट लोकेशन उड़ीसा के पुरी में ट्रेस हुई थी, पर जब तक एसटीएफ टीम पहुंची तब तक गुड्डू गायब हो गया। असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद से गुड्डू मुस्लिम और ज्यादा अलर्ट हो गया है। गुड्डू का पता नहीं चल रहा, पर शाइस्ता के 2 वीडियो सामने आए हैं। पहला वीडियो उमेश पाल हत्याकांड से पहले के किसी शादी समारोह का है और दूसरा वीडियो तब रिकॉर्ड किया गया जब अतीक के चकिया वाले मकान पर बुलडोजर चला था। माफिया की फरार बीवी शाइस्ता किसी करीबी रिश्तेदार की शादी में शामिल हुई थी। यहाँ शाइस्ता दुल्हन के बगल में फूलों की माला पहनकर बैठी हुई है। इससे पहले शाइस्ता परवीन के जो भी वीडियो मिले हैं उन सभी में वो बुर्का पहने हुए दिखाई दी थी। किसी भी वीडियो में शाइस्ता का चेहरा नजर नहीं आता था। दूसरे वीडियो में शाइस्ता अपने बेटे असद और शूटर साबिर के साथ नजर आ रही है। सितंबर 2020 में अतीक के चकिया वाले मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर से गिरा दिया था।
ये वीडियो उसी वक्त का है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि अतीक के बेटे असद के कहने पर शूटर साबिर घर से सामान निकाल रहा है और अतीक के घर में रखे सामान को हटवाकर गुड्डू मुस्लिम के घर में रखा जा रहा था। दोनों वीडियो पुराने हैं, पर शाइस्ता से जुड़ी लेटेस्ट खबर को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है कि शाइस्ता आखिर कहां मौजूद है। नई खबर यह है कि सर्विलांस पर लिए गए अतीक अहमद और उससे जुड़े लोगों के 3000 फोन अचानक बंद हो गए। कई राज्यों के 22 जिलों में ये लोग काम कर रहे थे और अचानक इनके फोन स्विच ऑफ या नॉट रीचेबल हो गए हैं। अचानक बंद हुए कई फोन अतीक गैंग के शूटर्स और यहाँ तक के रिश्तेदारों के भी थे। एक साथ इतने मोबाइल फोन्स का बंद करने का ऑर्डर क्या शाइस्ता ने दिया है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल यूपी पुलिस की चुनौती बढ़ाने वाला एक खुफिया इनपुट आया है। एसटीएफ सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक अतीक के गुर्गे तीनों शूटर्स की हत्या कर सकते हैं और ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये मैसेज जाए कि अतीक गैंग अभी जिंदा है। प्रयागराज से विशाल रघुवंशी और सहारनपुर से नीना जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के पीछे कौन है? एसटीएफ के शक की सुई अब उसके करीबियों की तरफ घूम गई है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बमबाज गुड्डू मुस्लिम का। आज जी न्यूज एक ऐसा खुलासा करने जा रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस खुलासे में एक गुर्गे की प्रेम कहानी है, एक डॉन की खलनायकी है और एक बमबाज का इंतकाम है। नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम बमबाज के अधूरे इश्क ने ली डॉन की जान। माशूका की मोहब्बत में गुर्गा बना गद्दार। मोहब्बत के खलनायक को सजाए मौत। कहानी किसी फिल्म से कम नहीं, सब कुछ वैसा ही जैसे फिल्मों में होता है। एक माफिया जो दो प्रेमियों का खलनायक बनता है, एक माशूका जो आशिक से दूर कर दी जाती है और एक गुर्गा जो इंतकाम की शपथ लेता है। शूटआउट से पहले अशरफ के आखिरी शब्द थे जुबा पर गुड्डू मुस्लिम का नाम था और आगे इसमें कुछ और शब्द जुड़ते, लेकिन उससे पहले लवलेश, सनी और अरुण ने मौत के घाट उतार दिया। सवाल है कि आखिर अशरफ गुड्डू मुस्लिम का कौन सा राज खोलने वाला था? क्या गुड्डू मुस्लिम गद्दार बन चुका था और अशरफ उसी के बारे में बताने जा रहा था? ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। गद्दी समुदाय से आने वाली महिला से गुड्डू मुस्लिम प्यार करने लगा और लगातार मुलाकातें होती रहीं। अतीक अहमद के साथ रहने की वजह से तमाम लोग गुड्डू मुस्लिम को अच्छे से जानते थे और यही वजह बनी कि उस महिला से गुड्डू मुस्लिम शादीशुदा होने के बावजूद भी प्यार करने लगा। कहते हैं इश्क बड़े बड़ों को निकम्मा बना देता है। ऐसा ही हुआ था अतीक के खास गुर्गे और बमबाज गुड्डू मुस्लिम के साथ। गुड्डू मुस्लिम वैसे तो शादीशुदा था, लेकिन अतीक के समुदाय से ताल्लुक रखने वाली एक महिला से उसने इश्क करने की जुर्रत कर डाली और यही जुर्रत डॉन और उसके साम्राज्य के लिए काल बन गई। गुड्डू मुस्लिम की प्रेमिका गद्दी समुदाय से आती थी। अतीक भी इसी समुदाय से था। इसकी भनक अतीक को लगी। उसने गुड्डू को उस प्रेमिका से मिलने पर पाबंदी लगा दी। इस दौरान गुड्डू मुस्लिम ने अतीक से खूब मिन्नतें भी की थी, लेकिन अतीक का साफ कहना था कि गद्दी समुदाय में उसका निकाह कतई मंजूर नहीं। इसके बावजूद जब गुड्डू मुस्लिम अपनी प्रेमिका से मिलता रहा, जिसके बाद अतीक ने उसके सामने ही उसकी प्रेमिका का निकाह किसी और से करा दिया, जिसके बाद गुड्डू मुस्लिम नाराज हो गया और दूर हो गया। गुड्डू मुस्लिम उस वक्त कमजोर था और अतीक के इशारे पर चलता था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अतीक से दूर होते ही गुड्डू मुस्लिम ने अतीक से इंतकाम लेने की शपथ ले ली। करीब 7 साल तक अतीक से दूर रहा। इस दौरान वो अतीक को मिटाने की प्लानिंग करता रहा। अतीक के कारोबारी दोस्तों और दुश्मनों का उसने भरोसा हासिल करना शुरू किया और अतीक के साम्राज्य को ध्वस्त करने की तैयारी करता रहा। उमेश पाल हत्याकांड के 1 साल पहले गुड्डू मुस्लिम फिर अतीक के गैंग में रिटर्न हुआ। इस दौरान अतीक और अशरफ जेल में थे। इसका भरपूर फायदा गुड्डू मुस्लिम ने उठाया।
सूत्र बताते हैं कि गुड्डू मुस्लिम ने सबसे पहले असद को अपने झांसे में लिया, उसका भरोसा हासिल किया। उमेश पाल शूटआउट की जिम्मेदारी मिली तो उसका अपना प्लान कामयाब होता दिखा। शूटआउट के दौरान अतीक का बेटा असद गाड़ी में बैठा था। अतीक ने उसे गाड़ी से बाहर निकलने के लिए मना कर रखा था, लेकिन वो गुड्डू मुस्लिम था जिसने असद को ललकारा और गाड़ी से उतरकर फायरिंग करने को कहा। सूत्र बताते हैं कि झांसी में असद और गुलाम की मुखबरी गुड्डू मुस्लिम ने ही की थी। गुड्डू मुस्लिम के इशारे पर ही असद और गुलाम झांसी पहुंचे। गुड्डू मुस्लिम ने इसकी जानकारी एसटीएफ तक पहुंचाई और इस तरह रास्ते से असद को हटाकर अपना पहला बदला पूरा किया। सूत्रों के मुताबिक असद के बाद गुड्डू मुस्लिम का अगला और फाइनल टारगेट अतीक और अशरफ थे और 15 अप्रैल की रात उसका ये मकसद भी पूरा हो गया। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, तमाम तस्वीरें इस बात की तासीर करती हैं कि अपनी प्रेमिका को न पाने के चलते गुड्डू मुस्लिम ने अतीक से उसका पावर, उसका पैसा प्लान के तहत छीन लिया। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, प्रयागराज।